नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। नया बजट, हलवा सेरेमनी हो गई, बजट की तैयारी हो गई। लेकिन इसी बीच इस सरकार की दोनों बैसाखियों ने सरकार को हिट किया। बैसाखियां किराया वसूलने दिल्ली पहुंची। एक बैसाखी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश। दूसरी जनता दल यूनाइटेड, बिहार, नानी सरकार, नीतीश नायडू। और इन्होंने आने वाले बजट में क्या चाहिए, इसकी एक लंबी फहरिस्त सीधी केंद्र सरकार के सामने रख दी। आंध्र प्रदेश में तो पोलावरम और अमरावती प्रोजेक्ट के लिए और फंड चाहिए, और बिहार ने तो सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपए इस बजट में बिहार को आवंटित हो विभिन्न योजनाओं के लिए, जो 2025 का बजट पेश होने जा रहा है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, उसके लिए डिमांड रखी। और फिर मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूं। जब पिछला बजट था, जब केंद्रीय फंड के लिए बिहार की इच्छा थी कि 58,900 करोड़ रुपए से जो लगभग दुगनी राशि जो बिहार के लिए चाहिए वो मांगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंद्र के दिमाग में अक्टूबर नवंबर में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। बावजूद इसके कि पिछले साल के बजट में चौतरफा आलोचना की गई थी, क्योंकि विपक्ष ने इसे कुर्सी बचाओ करा कवायद करार दिया था, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दिल खोल के दिया, क्योंकि इन दोनों राज्यों को पैसा देकर केंद्र ने अपनी सरकार की स्थिरता खरीदी। इसी बीच टीडीपी की इच्छा सूची में पिछड़े रायलसीमा क्षेत्र और दक्षिण तटीय जिलों में गोदावरी कृष्णा नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड, 5 कपड़ा क्लस्टर के लिए समर्थन और अमरावती प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड तो चाहिए ही। बिहार की तरफ से बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के लिए केंद्रीय फंड से 1.5 लाख करोड़ मांगे हैं। अब इस फंड में से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ का आवंटन। इसके अलावा जो ये लंबा चौड़ा पत्र लिखा है 32 पन्नों का, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन के लिए 1% के बराबर अतिरिक्त खर्च राज्य की उधारी बढ़ाने का भी अनुरोध किया। प्रत्येक राज्य के भीतर उद्योगों द्वारा जोड़े गए सभी मूल्यों का योग, जब तक कि इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत तक नहीं पहुंच जाती। बिहार चाहता है कि 26 जिलों में, खासकर उत्तरी क्षेत्र में, एक मजबूत जल निकासी प्रणाली के साथ साथ सुचारू यातायात के लिए नए पुल पुलिया का निर्माण हो। महानंदा, गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान और बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियों की मौजूदगी के कारण उस क्षेत्र में बाढ़ आम बात है। नेपाल सरकार के सहमति से एक उच्च बांध बनाने की योजना है। इससे गंडक, कोसी और कमला जैसी नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने का संभावना है। पिछले साल बजट में बिहार को बार बार होने वाली बाढ़ से बचने के लिए नियंत्रण उपायों के
वास्ते करीब करीब 11,500 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए थे। अब बुनियादी ढांचों के मामले में चुनावी राज्य, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं 2025 में ही, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, नेपाल के पशुपतिनाथ को देवघर, झारखंड और बिहार के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला 250 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड रोड कॉरिडोर निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने मांग रखी है कि बिहार दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाना चाहते हैं और राजगीर और भागलपुर में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव है। पिछले साल केंद्र ने सड़क संपर्क परियोजना के विकास और बक्सर में गंगा पर एक अतिरिक्त 2 पुलों के लिए 26,000 करोड़ रुपए के समर्थन की घोषणा की थी। सीतारमण ने यह कहा था कि भागलपुर जिले में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब राज्य ने सोलर पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। पत्र में कहा गया है कि सौर ऊर्जा परियोजनाएं न केवल बिजली आपूर्ति में सुधार करेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होगी और रोजगार के लिए नए मौके पैदा करेगी। इस उद्देश्य के लिए 50-100 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क प्रस्तावित है। इसके लिए समय सीमा जो है 2028 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। वर्तमान में दरभंगा और सुपौल में पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट की योजना पर काम चल रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि सरकार बनने के बाद से ही केंद्र ने बाढ़ नियंत्रण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बिहार को बहुत मदद की है। चूंकि यह चुनावी साल है, इसलिए बिहार को लगातार विकास के पथ पर बने रहने के लिए अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है और इसके लिए ज्यादा राशि चाहिए। बीजेपी के नेता भी यही कहते हैं कि चूंकि हम विधानसभा चुनाव का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम अपने संबंधी चुनाव क्षेत्र में सद्भावना पैदा करने के लिए बिहार के लिए अधिक परिव्यय की अपेक्षा करते हैं, यानी इससे ज्यादा फंडिंग होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ खास और करके जाएंगे। ये तो बिहार का लेखा जोखा था। अब दावोस से जब चंद्रबाबू नायडू आ गए वापस देश, तो वो दिल्ली में रुके। उन्होंने वित्त मंत्री से बात की और अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहा कि लगातार अलग अलग मंत्रियों को मिलके अपनी डिमांडों का प्रेशर बनाए रखे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पोलावरम सिंचाई परियोजना और अमरावती कैपिटल सिटी मास्टर प्लान को पूरा करने के साथ साथ मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र पर अधिक भरोसा कर रहे हैं, यानी अधिक राशि मांग रहे हैं। टीडीपी प्रमुख ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए 11,440 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा, जो पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और जो दे दिया है उसके लिए धन्यवाद। आंध्र के वित्त मंत्री पय्यवुल केशव ने बजट से पहले राज्य के साथ सीतारमण की अध्यक्षता में एक बैठक में केंद्र से नदी जोड़ने की परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। राजस्थान को 11 नदियों को जोड़ने के लिए जो समर्थन केंद्र ने दिया, वही समर्थन आंध्र प्रदेश को भी मिले, ऐसी आशा व्यक्त की है। सड़क, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल सहित विभिन्न पीपीपी परियोजनाएं के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान करने के अलावा स्टॉप गैप जो गैप फंडिंग होता है, उसके अलावा दक्षिण राज्य में बुनकरों के विशाल आधार को देखते हुए 5 कपड़ा क्लस्टर अनाउंस करने की मांग रखी है। पिछले साल तो उनको राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए मिले थे और 2 औद्योगिक
गलियारों और पोलावरम परियोजना और मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए 50,000 रुपए की धनराशि दी थी। इस बार वो उससे ज़्यादा माँग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमारा राज्य पिछड़ा गया है। हम किसी विशेष परियोजना की माँग नहीं कर रहे हैं। हम राज्य के विकास के में केंद्र के से समग्र समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो 3 लाख करोड़ उधर से, 1.5 लाख करोड़ इधर से, ये जो मैं इतनी देर तक आपको बता रहा था, ये बिहार और आंध्र प्रदेश की माँगें थी, जिससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इन सभी के माथों पे पसीना आ गया कि उनके लिए देश भी देखना है। लेकिन अब यदि देश पे राज करना है, तो इन दोनों की बैसाखियों का होना ज़रूरी है। कई कमल ऑपरेशन इधर-उधर चल रहे हैं, ताकि भाजपा अपने बलबूते पे 270 पार कर 80 को पहुँच जाए और इन बैसाखियों से मुक्ति पा ले। लेकिन कहीं पे भी जो कमल खिलवाना चाहते, वो खिल नहीं रहा है प्रॉपर। इसी बीच बिहार का चुनाव आया। अब बिहार के चुनावी साल में यदि बिहार को निग्लेक्ट करेंगे, तो भाजपा जो इस बार उम्मीद लगा के रख बैठी है कि बिहार विधानसभा अपने बलबूते भी वो जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं, उसके लिए उन्हें वहां तो पैसे की बरसात करनी होगी। लेकिन जैसे बिहार के लिए थैला खुलेगा, बाकी राज्य हाथ फैलाएंगे। बिहार के लिए यदि आपने थैला खोल दिया और आंध्र को नाराज कर दिया, तो फिर आंध्र नाराज हो जाएगा, तो फिर एक साइड की बैसाखी चली जाएगी। इन बैसाखियों को भी खुश रखना है। देश के तमाम राज्य जहां भाजपा का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जैसे महाराष्ट्र में अभी भी आई है, हरियाणा में अभी भी आई है, इन राज्यों को भी बताना है कि उनके मतदाताओं ने कोई गलत काम नहीं किया। यदि वो माने कि मतदाताओं ने उनको चुना है, तो उनके साथ भी न्याय करना है, इन दो बैसाखियों को भी झेलना है और पूरे देश का विकास करना है, रुपए की वैल्यू बढ़ानी है, डॉलर को थोड़ा सा नीचे लाना है, महंगाई को कम करना है, रोजगार पैदा करने हैं, किसानों की आय दुगनी करनी है। और उन्होंने तो बोल ही दिया कि अब चाइना और अमेरिका के भी आगे हमारी इकोनॉमी जाएगी, वो भी हमारे से पिछड़ जाएंगे। ये सारे सपने देखने के लिए एक सर्वांगीण विकास की जरूरत है। लेकिन विकास पैसे के बगैर नहीं होता। देश पे पहले ही 205 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। कर्जा लेकर आप घी नहीं खा सकते। कब तक खाओगे? कहीं ना कहीं तो एक दिन जो सामने है वो भी छिन जाएगा। यदि समतोल सबदूर सभी राज्यों का, पूरे देश का विकास करना है, तो फिर किसी दो को सब कुछ दे के बाकियों का कटोरा खाली नहीं रख सकते। लेकिन इन दोनों को देंगे नहीं, तो फिर सरकार में रहेंगे नहीं। बड़ी अजीब सिचुएशन है। इन दोनों के डिमांड ने सीधा वित्त मंत्री को, सीधा इस देश की इकोनॉमी को, सीधा नरेंद्र मोदी जी के तथाकथित विकासशील भारत के सपने को उड़ा दिया। डायरेक्ट हिट में आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।